हर हर महादेव। जीवन की यात्रा में अक्सर हमें अनजाने में ही कई विघ्नों का सामना करना पड़ता है। इन विघ्नों से निपटना आम बात है, परंतु कुछ विशेष अनुभवों में हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमें हमेशा भोलेनाथ का साथ मिलता है। आइए जानें कैसे हम जीवन की राह में अपार विघ्नों के साथ निपट सकते हैं। भोलेनाथ भगवान शिव के प्रिय नामों में से एक है। वे जीवन के संघर्षों और विघ्नों के प्रति समर्पित है। उनके नाम में छिपा है शक्ति, संयम और परिपूर्णता का संदेश। हर किसी की जिंदगी में विभिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं। धन संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, संबंधों में उत्पन्न समस्याएं। जीवन में हमें कई प्रकार की समस्याओं या विघ्नों का सामना करना पड़ता है। ये विघ्न हमें हमारे लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में रोक सकते हैं। विघ्नों को पहचानना महत्वपूर्ण है ताकि हम उन्हें हल कर सकें। विघ्नों की पहचान के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन से कारण हमें परेशानी हो रही है। यह हमें अपनी ज़रूरतों, स्थितियों और समस्याओं को समझने में मदद कर सकता है। कभी कभी विघ्न हमारे विचारों, भावनाओं या व्यवहार में होता है। विचारों को संजीवनी देने, सकारात्मकता और निर्णय लेने के तरीके हो सकते हैं। विघ्नों को पहचानने के बाद हमें समाधान ढूंढना चाहिए। कभी कभी यह हमें किसी से सलाह लेने या समस्या को समझाने के लिए समय निकालने की जरूरत हो सकती है। विघ्नों को समाधान खोजने के लिए निरंतर प्रयास करना भी महत्वपूर्ण है। समस्याओं को पहचानने और हल करने की यह तरीका जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इन सभी स्थितियों में हमें भोलेनाथ का साथ हमेशा चाहिए। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही दयालु और सरल हैं। उन्हें बस आपकी श्रद्धा और प्रेम की ज़रूरत होती है। जब हम भोलेनाथ का साथ लेते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें शक्ति मिलती है अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए। उनका साथ हमें साहस, स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जो हमें हर मुश्किल में सामना करने में मदद करता है। भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही सरल और दयालु होते हैं। उनकी पूजा करने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। भोलेनाथ की पूजा करने से हमारे मन में शांति और स्थिरता आती है। वे विकरालीधारी है, अर्थात जब भी हम उनकी पूजा करते हैं वे हमें प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल में संरक्षण प्रदान करते हैं। भोलेनाथ की पूजा करने से हमें आत्मिक और मानसिक सकारात्मकता मिलती है। उनकी पूजा करने से हमारे दिल में शिव की प्रतिष्ठा बढ़ती है और हम दूसरों के प्रति समर्पण और प्रेम का भाव विकसित करते हैं। इसलिए भोलेनाथ की पूजा करने से हमारे मानसिक, आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है और हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करता है। भोलेनाथ को जब भी हम याद करते हैं तो हमें उनका कुछ विशेष गुणों की याद आती है। भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं। उन्हें हमें देखते हुए जब हमारी मुश्किलें होती हैं तो वे हमें सहारा देते हैं। सादगी, भोलेनाथ बहुत ही सादगीपूर्ण है। उन्हें भगवान शिव के रूप में जाना जाता है क्योंकि बहुत ही निर्मल और सरल है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी पूजा करने से हमें मानसिक और आत्मिक शांति मिल जाती है। भोलेनाथ को संजीवनी भी कहा जाता है क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में नई ऊर्जा और जीवन की प्राण आती है। इस तरह भोलेनाथ के ये गुण
हमें उनकी भक्ति में लिप्त होने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें अपने जीवन में सफलता की दिशा में ले जाते हैं। भोलेनाथ के भक्तों के अनुभव समझना आसान है। भोलेनाथ के भक्त उन्हें अपने साथ हर जगह महसूस करते हैं। जब भी उनकी मदद की आवश्यकता होती है तो वे उन्हें अपने आसपास हमेशा महसूस करते हैं। भोलेनाथ के भक्तों का यह भी कहना है कि जब उन्होंने भोलेनाथ की भक्ति की तो उन्हें आत्मा की शांति मिली। वे मानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा और उनकी समर्थन से उनके जीवन में सफलता और सुख की कोई सीमा नहीं होती। भोलेनाथ के भक्तों का यह भी कहना है कि उन्हें भोलेनाथ का साथ हमेशा महसूस होता है, चाहे वो किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हो। उनकी भक्ति से उन्हें नई ऊर्जा और साहस हमेशा मिलता है, जो उन्हें हर मुश्किलों से निपटने में मदद करता है। इस तरह भोलेनाथ के भक्तों के अनुभव दिखाते हैं कि उनकी भक्ति से वे अपने जीवन को संतुष्ट, सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। मैं जब भी कोई मुश्किल में होता हूँ, मैं भोलेनाथ की पूजा करता हूँ और मुझे हमेशा ही उनका साथ मिलता है। भोलेनाथ के नाम का जाप करने से मुझे आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है और मैं हर मुश्किल को पार कर पाता हूँ। भोलेनाथ की कथाओं का महत्व बहुत अधिक होता है। इन कथाओं में भगवान शिव के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की कहानी होती है। ये कथाएं हमें उनकी विशेषताओं, उनके भक्तों के साथ संबंध और धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में सिखाती है। भोलेनाथ की कथाएं हमें उनके प्रेम, सादगी और सहानुभूति की भावना सिखाती है। इन कथाओं के माध्यम से हमें यह समझ मिलता है कि भगवान शिव बहुत ही दयालु और शांति प्रिय हैं। भोलेनाथ की कथाओं में उनकी महाकाली और भद्रकाली जैसी वीरकारी रूपों का भी वर्णन होता है। इन कथाओं के माध्यम से हमें सांसारिक दुर्भावनाओं का सामना कैसे करना चाहिए और अधर्म के विरुद्ध कैसे लड़ना चाहिए, यह सिखाया जाता है। भोलेनाथ की कथाओं का उद्देश्य हमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों का अध्ययन कराना है और हमें एक सच्चे भक्त के रूप में उन्हें मानना और पूजन करना सीखना है। इसलिए भोलेनाथ की कथाओं का महत्व अत्यंत उच्च है। महादेव के मंत्र हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए उच्च उपासना में मदद करते हैं। ये मंत्र शिव भक्तों के द्वारा उच्च ध्यान और ध्यान के साथ जापे जाते हैं। भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करने से हमें मानसिक शांति और आत्मिक संवाद बढ़ाता है। इन मंत्रों का जाप करने से हमें उनके गुणों का अनुभव होता है और हम उन्हें अपने जीवन में स्थायिता और समर्पण के साथ प्रगति करने के लिए प्रेरित करते हैं और होते हैं। भोलेनाथ के मंत्रों में सबसे प्रसिद्ध ओम नमः शिवाय है। इसके अलावा भी अन्य मंत्र हैं, जैसे ओम नमो भगवते रुद्राय और ओम हर हर महादेव भी है। इन मंत्रों का नियमित रूप जाप करने से हमारा मन शुद्ध होता है और हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। भोलेनाथ के मंत्रों के जाप से हम अपने आत्मा को उन्नति के रास्ते पर ले जाते हैं। भोलेनाथ के ध्यान का मतलब है कि हम अपने मन को शिव की ओर ध्यानित करते हैं। ध्यान करने से हम भगवान शिव की चित्त और आत्मा में लीन होते हैं। इससे हमें उनकी प्रसन्नता मिलती है और हमारे मन पे शांति की भावना होती है। भोलेनाथ के ध्यान में हम उनके रूप, गुण और महत्व का स्मरण करते हैं। हम उनके चारों हाथों में त्रिशूल और डमरू को लिए देखते हैं और उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक है। भोलेनाथ के ध्यान में हम उनकी भक्ति में लीन होते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम उनसे सारे दुखों और संशयों को हटाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। भोलेनाथ के ध्यान में हमें मानसिक, आत्मिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। इससे हमें अपने जीवन को साहसी और
संतुलित तरीके से जीने की प्रेरणा मिलती है। जीवन की राह में हर कदम पर विघ्न आते रहते हैं, परंतु भोलेनाथ का साथ हमेशा हमारे साथ होता है। उनकी शरण में आकर हम सभी विघ्नों को पार कर सकते हैं। भोलेनाथ का साथ जीवन की यात्रा का मतलब है कि हम अपने जीवन को भोलेनाथ शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में बिताते हैं। इसमें हम उनके ध्यान, पूजा और सेवा में लगे रहते हैं और उनके गुणों को अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। भोलेनाथ के साथ जीवन की यात्रा में हम उनके साथ अपनी हर सांस और हर कदम पर उनका समर्थन प्राप्त करते हैं। हम उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी लीलाओं की कथाएं सुनते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भोलेनाथ के साथ जीवन की यात्रा में हम उनके उच्च मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करते हैं। हम दया, करुणा, संयम और समर्पण के गुणों को अपने जीवन में शामिल करते हैं। भोलेनाथ के साथ जीवन की यात्रा में हम अपने मन की शांति, स्थिरता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं और उनके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की हर कठिनाई को पार करते हैं। जब हम भोलेनाथ के साथ जीवन की यात्रा पर निकलते हैं तो हमें जीवन के हर रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। उनका साथ हमें उत्साह और साहस देता है कि हम हर समस्याएं का सामना कर सकें। जब भोलेनाथ हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो हमें उनकी प्रति भक्ति और आत्मविश्वास मिलता है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा के बिना हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करते हैं। उनकी कृपा हमें जीवन की मुश्किलों को पार करने में सहायक होती है। भोलेनाथ की कृपा से हमें मानसिक और आत्मिक शक्ति मिलती है जो हमें हर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रखती है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं। भोलेनाथ की कृपा के लिए हम उनकी पूजा, शक्ति और उनकी भक्ति और श्रद्धा में लगे रहना चाहिए। उनकी कृपा हमें अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर देती है। भोलेनाथ के सहयोग का मतलब है कि भगवान शिव के साथ हमारा जुड़ाव। यह एक अद्भुत अनुभव होता है जब हम उनके साथ किसी प्रकार के संबंध में होते हैं। भोलेनाथ के साथ सहयोग के दौरान हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति का महसूस होता है। हम उनके साथ अपनी समस्याओं और संदेहों को साझा करते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं। भोलेनाथ के साथ सहयोग से हमें आत्मिक शांति, संतुलन और संघर्ष में सहायता भी मिलती है। हम उनके गुणों और महत्व के बारे में सीखते हैं और उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। भोलेनाथ की अनंत कृपा का मतलब है कि भगवान शिव की अनगिनत दया और आशीर्वाद। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और अद्भुत गुण है जो उनके भक्तों को हर समय मिलता है। भगवान शिव की अनंत कृपा से के बिना हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनकी कृपा हमें जीवन की मुश्किलों स्थितियों में सहारा देती है और हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। भोलेनाथ का अनंत कृपा से हम मानसिक और आत्मिक शक्ति मिलती है जो हमें अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति का सामना करने में मदद करती है। उनकी कृपा से हम अपने मार्ग पर स्थिरता और संघर्षशीलता से चल सकते हैं। भोलेनाथ की अनंत कृपा हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में उज्ज्वलता, सफलता और सुख की दिशा में ले जाती है। उनकी कृपा से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बनाने की क्षमता प्राप्त करते हैं। भोलेनाथ का साथ और आत्मसमर्पण का अर्थ है कि हम अपने जीवन को भगवान शिव के साथ जोड़ते हैं और उनके लिए समर्पित रखते हैं। भोलेनाथ का साथ रखना मतलब है कि हम हमेशा उनके प्रति विश्वास और आस्था रखते हैं। हम उनकी पूजा, ध्यान और भक्ति में लगे रहते हैं। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उनके मार्गदर्शन को मानते हैं और उनकी इच्छाएं के अनुसार भी चलते हैं।
आत्मसमर्पण का मतलब है कि हम अपने सभी कार्यों और कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करते हैं। हम उनके इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं और उनकी सेवा में जुटे रहते हैं। हम उनके लिए सभी प्रयासों को करते हैं और उनके भक्ति में अपने को समर्पित करते हैं। इस तरह भोलेनाथ का साथ और आत्मसमर्पण हमें अपने प्रति आत्मनिर्भरता, आत्मसमर्पण और सम्मान की भावना देती है, जो हमें अपने जीवन को धार्मिकता और आदर्शों के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि भोलेनाथ का साथ हमेशा हमारे साथ है। उनकी शरण में आकर हम अपनी सभी विघ्नों को पार कर सकते हैं और जीवन की यात्रा को समृद्धि से पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह भोलेनाथ के साथ जीवन की यात्रा में हमें आत्मिक और मानवीय उन्नति के मार्ग पर ले जाती है और हमें सार्वजनिक कल्याण और शांति के लिए प्रेरित भी करती है। जीवन की राह में अपार विघ्नों से कैसे निपटे, यह हमें इस वीडियो के माध्यम से जाना है। भोलेनाथ की साथ के साथ, भोलेनाथ के साथ अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम किसी भी विघ्नों से कैसे निपट सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर प्रेरित करेगा और आप भोलेनाथ के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो हम आप तक बातें पहुंचाना चाहते थे, हम समझते हैं कि उन बातों के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।